नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस के दौर में दिल को सुकून देने वाली खबरों के साथ हम फिर हाजिर हैं। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के मामले रोज रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन जहां नए मामलों का रिकॉर्ड बना है, तो वहीं कोरोना से एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों का भी रिकॉर्ड बना है। पिछले 24 घंटों में करीब 70,000 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जो एक अच्छी खबर है। वहीं चीन की एक और वैक्सीन फेज 3 के ट्रायल में पहुंच गई है। इस वैक्सीन का दुनिया के अलग अलग देशों में 50,000 लोगों पर टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कुछ ऐसे शोध के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप लोग भी कोरोना को मात दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अच्छी और बड़ी खबर के साथ। फाइनल स्टेज में पहुंची चीन की एक और वैक्सीन। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच वैक्सीन को लेकर कई देशों के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इस बीच कोरोना वायरस के खिलाफ एक और वैक्सीन का तीसरे और आखिरी चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। ये वैक्सीन चीन की तरफ से विकसित की गई है। चीन की इस वैक्सीन का ट्रायल अपने अंतिम चरण में है। चीन के नेशनल बायोटेक ग्रुप की कोरोना वायरस वैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण के ट्रायल में लगभग 50,000 लोग हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल इस वैक्सीन का बहरीन, यूएई, मोरक्को, पेरू और अर्जेंटीना सहित कई देशों में ट्रायल पहले से ही चल रहे हैं। सीएनबीजी के वैक्सीन के चरण 3 का ट्रायल उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान में भी किया जाएगा। इसके अलावा चीन की सिनोवैक और केनसिनो की वैक्सीन भी तीसरे चरण के ट्रायल में है। एक दिन में 70,000 मरीज ठीक होने का रिकॉर्ड। दोस्तों, देश में भले ही पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,000 से ज्यादा मरीज मिले हों, लेकिन अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों के आंकड़े में तेजी आई है। पिछले 24 घंटों में 70,000 ठीक हुए मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। यह अब तक का रिकॉर्ड आंकड़ा है। एक दिन में इतनी संख्या में मरीज अस्पताल से छुट्टी लेकर घर नहीं गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। मौजूदा समय में देश की कोरोना से रिकवरी दर 77.23% हो गई है। मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 3 सितंबर को कोविड-19 बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 68,584 थी, जबकि 1 सितंबर को 65,081 और 24 अगस्त को 57,469 थी। लेकिन यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के बीच बढ़ रही एंटीबॉडी टेस्ट की मांग। दोस्तों, भारत में हर रोज जैसे जैसे कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोग एंटीबॉडी टेस्ट की मांग बढ़ती जा रही है। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वो पहले से संक्रमित हो चुके हैं और उनके शरीर में एंटीबॉडी बनी है या नहीं। कई संस्थान अपने अपने कर्मचारियों का भी टेस्ट करवा रहे हैं ताकि आगे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एंटीबॉडी टेस्ट सेंटर्स और अस्पतालों ने कहा है कि एंटीबॉडी टेस्ट की मांग बढ़ती जा रही है। ये टेस्ट रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाने में मदद करते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई व्यक्ति संक्रमित है या नहीं। हालांकि कुछ राज्यों में इस तरह के परीक्षणों पर कठोर नियम और प्रतिबंध लगाए गए हैं। उनमें हरियाणा और तमिलनाडु 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस टेस्ट के लिए नियम कठिन कर दिए हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच शुरू। दोस्तों, दिल्ली में पिछले एक हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस संक्रमण का एंटीजन किट के जरिए टेस्ट मुफ्त में किया जा रहा है। ऐसे में जो यात्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं, वो अपना कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि टेस्ट का परिणाम जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि सिर्फ 20 मिनट में इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। वहीं एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आने पर वहां खड़े एम्बुलेंस से शख्स को तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा और वहां पर इलाज शुरू किया जाएगा। वहीं कोरोना संदिग्ध एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा। कर्नाटक में जल्द होंगे 1 लाख कोरोना टेस्ट। दोस्तों, कर्नाटक अब कोरोना का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है, जहां कोरोना को काबू करने के लिए राज्य सरकार टेस्ट की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर की माने तो कर्नाटक जल्द ही प्रतिदिन 1 लाख परीक्षण करने के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 6 महीने पहले महज परीक्षण लैब थी, जिसकी संख्या बढ़कर 108 हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 300 परीक्षणों से बढ़कर अब 75,000 परीक्षण प्रतिदिन होने लगे हैं। इसे बढ़ाकर 1 लाख करना है और जल्द ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। राज्य में अभी तक 6,170 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में कोरोना के सबसे ज्यादा केस बेंगलुरु में मिल रहे हैं। पौधे में मौजूद रसायन से खत्म होगा कोरोना।
दोस्तों, कोरोना वायरस को दुनिया में दस्तक दिए अब करीब 9 महीने हो गए हैं, लेकिन इस खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए ना तो अब तक कोई कारगर दवाई बनाई गई है और ना ही कोई वैक्सीन तैयार की जा सकी है। हालांकि भारत की 2 यूनिवर्सिटी ने अब कोरोना को लेकर नए रिसर्च किए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि पौधों में मौजूद रासायनिक तत्व इस वायरस को मात देने में सक्षम हैं। ये रिसर्च गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स ने की है। इन दोनों प्रोफेसर्स की माने तो पौधे में करीब 50 ऐसे पाइथोकेमिकल मौजूद हैं जो वायरस को खत्म कर सकते हैं। पाइथोकेमिकल पौधे का वो तत्व है जो पौधे के जड़, तना, पत्तियां, फल, सब्जियों और पौधे के दूसरे हिस्से में मौजूद रहते हैं। इन रासायनिक तत्वों को केमिकल प्रोसेस से निकाला जा सकता है। ये पाइथोकेमिकल हमें कई वायरस और बैक्टीरिया के अटैक से बचा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बनाया आरामदायक और सुरक्षित मास्क। दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने को जरूरी किया गया है, लेकिन ये मास्क आरामदायक और सुरक्षित हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक नया दोबारा प्रयोग किया जा सकने वाला ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित मास्क बनाया है, जिसे लोग दिन भर पहन सकते हैं। इस मास्क से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। अमेरिका के जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने बनाए इस मास्क में एक फिल्टर और फैलने वाले कपड़े का इस्तेमाल किया है, जो कपड़े को एक जगह टिके रहने में मदद करता है। द जर्नल ऑफ द टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट में प्रकाशित शोध के अनुसार मास्क का प्रोटोटाइप बनाया गया है। इसमें सिर के पीछे हुक और आई फास्टनर लगाए गए हैं ताकि मास्क अपनी जगह से ना हिले। कोरोना से गरीब देशों के लोग ज्यादा सुरक्षित। दोस्तों, कोरोना वायरस से संक्रमित होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दुनिया के कई गरीब और पिछड़े देशों में ये महामारी अभी भी अपना रौद्र रूप नहीं दिखा पाई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन देशों में मृत्यु दर में कमी का एक कारण औसत आयु का अपेक्षाकृत युवा और कोरोना वायरस के कम घातक रूप का यहाँ मौजूद होना है। महामारी की शुरुआत में गरीब देशों, खासकर अफ्रीका में महामारी की तेजी से फैलने को लेकर चिंता की बात थी, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है और स्वच्छता के लिहाज से हालात ठीक नहीं थे। साथ ही यहाँ की स्वास्थ्य प्रणाली की गुणवत्ता भी कमजोर थी। वैज्ञानिकों की माने तो चुनौतीपूर्ण जीवन ने ही गरीब देशों को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद की है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के 6 लाख मामले सामने आए हैं। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ 14,000 मौतें ही हुई हैं।